परफेक्ट लॉन्च हुआ है गाइस आज। नो लिमिटर आ गया भाई, लगी है R15 लगी है। हेलो एवरीवन, माय फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो कि अपने कैमरा के फ्रेम में लगी हैं दो स्पोर्ट्स बाइक, वो भी एक साथ में। अगर बात कर लें भाई दोनों बाइक्स की, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा टफ राइवल्स है एक दूसरे की। बहुत ही लंबे समय से दोनों की जो कंट्रोवर्सी है, राइवलरी है, कैसे वो चलती आ रही है कि एक तरफ लगी है बजाज, दूसरी तरफ खड़ी है यहाँ पर यामाहा। दोनों बाइक्स फिलहाल के लिए लेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2026 वाली पल्सर NS 200 खड़ी है ना, जिसमें DRL और USD आ गया है, और वहाँ खड़ी है यामाहा RM5 V4 का 2026 वाला वेरिएंट, ठीक है। और बात कर ले भाई दोनों ही बाइक्स के स्पेक्स की, तो स्पेक बताने से पहले बता दो भाई आज के इस व्लॉग में होने क्या वाला है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं ट्रैक रेस इन दोनों बाइक्स के बीच में। सो वो ट्रैक रेस सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं रहेगी, उसको हम लोग लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली मीन्स कि भाई देख लो, हम लोग एक्सप्रेस वे पे खड़े हैं, बड़ी रोड है, तो यहाँ पे लॉन्ग रेस होगी, सिर्फ और सिर्फ डैग नहीं, ठीक है। तो बात कर ले भाई बाइक्स के स्पेक की, तो यहाँ पे भाई दोनों बाइक से मिलते हैं आपको सस्पेंशन की बात करते हैं सबसे टायर, ठीक है। तो टायर मिलते हैं फ्रंट में आपको दोनों ही बाइक से मिलते हैं 100 सेक्शन के टायर। अगर बात कर ले NS में कितना है, हाँ, तो दोनों ही बाइक से मिलते हैं आपको 100 सेक्शन के टायर इन द फ्रंट, और रियर में मिलते हैं 140/70, ठीक है। और बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में दोनों ही बाइक्स में USD आ रहे हैं। और बात करें भाई अगर पावर फिगर्स की, तो यहाँ पे 24.5 PS की पावर जनरेट करती है अपनी NS 200, और 18.4 की ये करती है। और बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क में यहाँ पे 18.6 Nm का टॉर्क NS जनरेट करती है, और जो R15 V4 है ये जनरेट करती है 14.2 Nm का टॉर्क। डेफिनेटली यहाँ पे पावर में अपनी R15 बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू NS। बट द थिंग इस बाइक की R15 के पास जो एडवांटेज है वो होने वाला है इसकी फेयरिंग का। सो देखते हैं भाई कि फेयरिंग वर्सेस पावर क्या होने वाला है इस बैटल में। ज़्यादा कुछ नहीं बताते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैक को। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आवर ट्रैक रेस। और लेकिन से इस वाले ब्लॉग को हम लोग एक एंड करने वाले हैं, क्योंकि इट्स गोना बी अ बिट लॉन्ग अटेम्प्ट। और मैं आने वाला हूँ बजाज पल्सर NS 200 पे, और भाई अरुण आने वाला है RM5 V4 पे। मैन देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है अपने NS 200 की। बेस्ट प्लेयर है, समझ रहे हो भाई, बेस्ट प्लेयर है, सही कहा है। तो मानता हूँ जो है सच है। अच्छी क्या लॉन्च करता है, वाह 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 वाह, मैं चाहता हूँ इसके जैसा लॉन्च। चलो सो इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ देंगे भाई। TCS हो गया ऑफ, चलो। आ गया, परफेक्ट लॉन्च हुआ है गाइस आज। और अब देखो R15 कहाँ है, बहुत पीछे, बहुत पीछे मैन। भाई साहब इतनी जल्दी नहीं पकड़ने दूंगा। और NS 200 इनिशियल में निकलेगी।
भाई साहब टॉप एंड में निकल गई R15 V4। चलो रोकते हैं भाई, बहुत ट्रैफिक लग रहा है आज तो यार। भाई क्या एक्सेलरेट होती है, ओह माय गॉड। चलो तो फिलहाल ये रोक दिया हम लोगों ने बाइक को मैन, और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बैटल हो गया यहाँ पे। क्या भाई कितनी गई थी भाई 150। 150 गई थी पूरी। हाँ भाई स्लिप स्ट्रीम पे क्या है सही? आज स्लिप स्ट्रीम किया था थोड़ा बहुत। तब गई थी, और वैसे कितनी आ रही है? वैसे तो 148 तो नॉर्मल चली जाती हाँ 148, ये 152 जा रही है। 53-54 गई थी इस बार। है। भगवान मान लो तो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, और एक ही अटेम्प्ट में हम लोग इस ब्लॉग को एंड करने वाले हैं। है ये बात तो माननी पड़ेगी। तो भाई अगर बात कर ले रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैन जो पावर है अपने NS टोरेंट में ज़्यादा है, तो वो तो दिखनी थी। इनिशियल टू टॉप एंड इसने बहुत अच्छे से धोया है अपनी R15 V4 को। बट द थिंग इज़ भाई के टॉप एंड में आने के बाद में अपने NS टोरेंट का जो लिमिटर है वो किक इन होने लगता है, और उसके बाद में भाई R15 की असली पावर निकल के आती है, जो कि है इसका टॉप एंड। जिसके लिए एक इंसान R15 को खरीदता है वो है इसका टॉप एंड। तो टॉप एंड इसका आखिर में दिखता है, और जब वो दिखने लगता है ना, वो टॉप एंड में शाइन करने लगती है ना R15, तो उसके आगे सारी की सारी बाइक्स फेड पड़ जाती है, समझ लो। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों बाइक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि कौन सी बाइक का नेचर कैसा है। और हाँ वैसे बात कर ले स्पीडोमीटर पे, तो स्पीडोमीटर पे NS टोरेंट विन कर रही है, क्योंकि 154 km/h की टॉप स्पीड अचीव की है हम लोगों ने अपने NS पे, और R15 ने अचीव की है 150 km/h की। बट द थिंग इज़ भाई कि R15 में जो एरर है वो 8 to 10 km/h का आता है, और NS टोरेंट में 14 km/h का आता है। तो टॉप स्पीड R15 की ज़्यादा डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे R15 अपनी मैक्स पोटेंशियल पे था 152 km/h पे, और जो R15 था वो अपनी मैक्स पोटेंशियल पर नहीं था। इट मीन्स 155 नहीं गई थी, खाली 151 तक गई थी बस ये। तो समझ लो भाई क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं फेवरेबल लास्ट में। दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग। एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट ट्राई टू कॉपी मैन।